हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और 22 के भी जो रिसेंटली दिए गए हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपकमिंग एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, इवन वन लीनियर, यूपी पुलिस, रेलवेज और इवन बैंकिंग और इंश्योरेंस जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हमारा सेशन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के जो हमारे फर्स्ट अवार्ड है वो है ग्रैमी अवार्ड्स, जो कि अभी रिसेंटली फरवरी के लास्ट जो वीक है उसमें दिए गए हैं। और इसमें जो बियोंसे हैं इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 32nd टाइम विन दिस अवार्ड। इनसे पहले कोई भी 32 टाइम्स अवार्ड नहीं जीत पाया। तो एक अवार्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में। और इस बार 65th एनुअल अवार्ड्स थे। और जो इसमें बात करें तो हैरी जो स्टाइल है, इनकी जो होम एल्बम है उसके एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और अगर हम बात करें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो अबाउट द डैम टाइम लीजो को मिला है अवार्ड। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है हैरी हाउस, हैरी स्टाइल जो सिंगर हैं उनको। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो जस्ट लाइक डैट बोनी रेट जो कि सॉन्ग राइटर हैं। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो मिला है वो मिला है समारा जॉय को। अगर मैं इंडिया की पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो रिकी केज बेंगलुरु बेस्ड कंपोजर हैं जिन्होंने थर्ड टाइम ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। और इससे पहले कोई भी इंडियन इवन 3 टाइम्स ये अवार्ड नहीं जीत पाया है। तो रिकी केज ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया एज ही वन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्रेसिव ऑडियो एल्बम फॉर डिवाइन टाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, तो एग्जाम में पूछने की सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। एक तो थर्ड टाइम जीता है और एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कौन सी एल्बम के लिए मिला है, तो डिवाइन टाइड्स के लिए मिला है इनको। नाउ वी डिस्कस एमसीक्यू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत की महिला है। तो ऑप्शंस हैं मोनाली ठाकुर, नीति मोहन, तन्वी शाह या पलक पंचाल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तन्वी शाह। तो ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ये हमने डिस्कस किया है अभी। और स्टार्ट कब स्टार्ट हुए थे, 1959 में स्टार्ट हुए थे। और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अवार्ड्स देती है वो है नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग अमेरिका। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तन्वी शाह। और फर्स्ट अगर मैन की बात करूँ इंडियन मैन तो वो थे पंडित रविशंकर। नेक्स्ट इज नाउ वी डिस्कस नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इज आर 5 सेपरेट प्राइज, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है रिसेंटली। 5 स्वीडन में दिया जाते हैं और एक नॉर्वे में दिया जाता है। तो एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड होता है $10 मिलियन का, ये दिया जाता है इसमें। ये हम देख सकते हैं आप, ये फीमेल का शेयर है, कितने कितने फीमेल को कितने परसेंट मिला है अभी तक, तो बहुत ही कम है, माइनर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है तो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है अभी तक। बात करें तो 112 केमिस्ट्री, 114 फिजिक्स, 52 इकोनॉमिक साइंस, और जो पीस में दिया गया है वो 101, लिटरेचर में 113 और मेडिसिन में 111। तो मेमोरी ऑफ विच साइंटिस्ट, तो जो जिस साइंटिस्ट की मेमोरी में दिया जाता है वो है एल्फ्रेड नोबेल। एवरी ईयर दिया जाता है ऑन दिसंबर 10 इन स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है। तो नोबेल प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड। कौन कौन से फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिकल साइंस, वर्ल्ड पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो जो रिसेंट में सबसे बाद में जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1969 में इकोनॉमिक्स। और जो स्टार्टिंग से दिए जाते हैं वो 1901 से दिए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और मेडिकल। द नोबेल प्राइज कैन बी गिवन टू द मैक्सिमम थ्री पीपल। तो जो एक नोबेल प्राइज दिया जाता है वो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता एक कैटेगरी में। तो फर्स्ट टाइम इन 1901 तो वेलम कोनार्ड रोंगचेन वाज द अवार्ड द नोबेल प्राइज। तो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो वेलम कोनार्ड को दिया गया था। और मैरी क्यूरी द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो मैडम क्यूरी पहली ऐसी लेडी हैं, महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है कंट्रीज देखते हैं जिनके साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं। तो यूएसए 368, यूके 132, जर्मनी 107, फ्रांस 62,
स्वीडन 30। ये टॉप 5 कंट्रीज़ है जिन्हें सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिले हैं। नाउ वी आर डिस्कस MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर देयर रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड CB रमन। तो नाउ वी आर डिस्कस इंडियन नोवेलिस्ट जिनको मिला है। अगर मैं फर्स्ट टाइम बात करूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लिटरेचर के लिए मिला था इन्हें। सेकंड मिला था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में, इन्हें फिजिक्स में मिला था। हरगोविंद खुराना 1968 में मैंने मेडिसिन में मिला था। मदर टेरेसा 1979 पीस में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स में मिला था। अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स में मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस में। और रिसेंटली जो मिला है अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमिक्स में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लास्ट 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस, इनको मार्क कर लेना। तो जो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा वो है रमन मैग्सेसे। तो द रमन मैग्सेसे अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1957 इज सीन एज द बिगेस्ट अवार्ड इन एशिया। तो ये एशिया का सबसे बिगेस्ट अवार्ड है और 1957 से स्टार्ट हुआ है। इन 1958 आचार्य विनोबा भावे बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। तो जो फर्स्ट इंडियन को मिला था वो 1958 में मिला था और आचार्य विनोबा भावे को मिला था। और जो रिसेंट मिला है वो 2019 में मिला था, जो टीवी जर्नलिस्ट हैं रविश कुमार। इसके बाद किसी को नहीं मिला है 2019 के बाद। और 2020 में ड्यू टू द कोरोना ग्लोबल पेंडेमिक दिस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वाज पोस्टपोन। तो 2020 में ये अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई है। नाउ वी डिस्कस MCQ। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ विच फॉर्मर पॉलिटिशियन ऑफ द फिलीपींस। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के किस भूतपूर्व राजनेता की याद में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। तो जो रमन मैग्सेसे थे ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे और इनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि 1957 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अवार्ड इज द राइट लिवलीहुड अवार्ड। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड जो दिया जाता है एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस के फील्ड में दिया जाता है और 1980 लंदन में स्टार्ट हुआ था। जो फाउंडर हैं इस अवार्ड के जिन्होंने शुरू किया था वो थे जैकब वोन, जो कि जर्मन स्वीडिश साइंटिस्ट थे और इनको अल्टरनेट टाइम्स नोबेल अवार्ड भी मिला था। 1980 में स्टार्ट हुआ, लंदन में स्टार्ट हुआ और एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस के फील्ड में दिया जाता है। और जो इस अवार्ड को देती है वो देती है राइट लिवलीहुड एजेंसी नाम UK बेस्ड एजेंसी है जो इस अवार्ड को देती है। नाउ वी डिस्कस MCQ। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द राइट लिवलीहुड अवार्ड फॉर 2021। तो निम्नलिखित में से किसे 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट लाइफ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है और जो इस अवार्ड को देती है वो देती है राइट लिवलीहुड एजेंसी जो कि UK बेस्ड एजेंसी है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। नाउ हियर वी डिस्कस भारत रत्न। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी, जो कि हमारी फॉर्मर PM भी रह चुकी हैं। तो इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1971। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी ईयर में मिला। और रिलेटेड फील्ड स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन आर्ट में, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस, इन 4-5 कैटेगरी में जो स्पेशल काम करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। और जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 2 जनवरी 1954 को इस्टेब्लिश हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट टाइम दिया गया था और फर्स्ट पर्सन जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे और राजेंद्र प्रसाद विद गोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। और 2 नॉन इंडियंस जो गैर भारतीय जिनको अवार्ड मिला है वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे और ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ लिटरेचर। तो निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इज बुकर प्राइज। बुकर प्राइज को ही ऑस्कर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। तो कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये हुआ था 1969 लंदन में, इंग्लैंड में।
और जो इस्टेब्लिश किया था वो क्या था, मुकर कॉर्निवल कंपनी ने। और जो फर्स्ट विनर थे इस अवार्ड के वो थे PH न्यूबी, जो कि समथिंग फॉर आंसर 4 इन 1969 में। तो 1969 में मिला था PH न्यूबे को। और बुकर मैकल कॉर्नी कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था और 1969 लंदन इंग्लैंड में। इन 2005 द मैन बुकर प्राइज वाज न्यू बुकर प्राइज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और 2005 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और इसका अब पहले बुकर प्राइज था, मैन बुकर प्राइज, और इसके बाद में 2005 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है। और जो विनर रही हैं वो थी इस्माइल कादरी 2005 में। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग गिव्स द ऑस्कर अवार्ड। तो निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये जाते हैं अमेरिकन एक्टिंग मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है कुछ और रिलेटेड फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, फिल्म फील्ड में दिए जाते हैं और 1929 से दिए जाते हैं। जो फर्स्ट विनर थे मेल वो थे एमिल जेनिंग्स 1929 में। फर्स्ट फीमेल विनर थी जेनेट गुरियर जो कि 1929 में ही। और फर्स्ट इंडियन विनर जो थे वो थे भानु आथिया जो जिनको 1983 में मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के इन गांधी फिल्म। जो गांधी फिल्म आई थी उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में भानु आथिया जी को मिला था 1983 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत। फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड फिल्म कौन थी, मदर इंडिया, जो कि 1957 में बनी थी। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ और रिलेटेड फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी है, तो ये थी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन शॉर्ट CSRI। फर्स्ट टाइम 1958 में डॉक्टर KS कृष्णन को दिया गया। इन 2021 में कंट्रीज हाईएस्ट साइंस अवार्ड टू 11 साइंटिस्ट। और 2021 में कंट्री के जो हाईएस्ट साइंटिस्ट थे उनको 11 साइंटिस्ट को यह अवार्ड दिया गया। 7 सब्जेक्ट्स में दिया गया, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट इज व्यास सम्मान अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इज लिटरेचर से, साहित्य से। तो व्यास सम्मान रिलेटेड फॉर लिटरेचर किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के फील्ड में। और जो व्यास सम्मान को देता है वो देता है KK बिरला फाउंडेशन। और जो फर्स्ट व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला था 1991 में। और जो रिसेंटली मिला है 2022 का वो मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को 2022 में। विच अवार्ड इज नॉट गिवन इन हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर में कौन सा हिंदी साहित्य नहीं दिया जाता, तो करेक्ट आंसर है शांति स्वरूप, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। बाकी व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड और मूर्ति देवी अवार्ड ये सब हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 12 मार्च 1954 में स्टार्ट हुआ लिटरेचर के फील्ड में 24 लैंग्वेजेस में, जो कि जितनी भी हमारी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है 22 जैसे रिसेंटली हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी 1995 में फर्स्ट अवार्ड मिला था। और जो 2022 में मिला है वो बद्री नारायण को मिला है हिंदी के लिए, और इंग्लिश में मिला है अनुराधा राय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 वाले हिंदी के लिए बद्री नारायण और इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय। नेक्स्ट इज अल्बेल प्राइज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन विच फील्ड। तो अल्बेल जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में। द अवेल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर मैथमेटिक्स, इट्स कॉल्ड द नोबल ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो अल्बेल प्राइज है इसको मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज भी कहा जाता है। और जो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइजेशन देती है वो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। फर्स्ट टाइम 2003 में दिया गया था और फर्स्ट विनर थे जीन पेरी सेरिल। और 2022 में जो विनर रहे हैं वो डेनिस पार्नेल रहे हैं जो कि अमेरिकन मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट इज पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो पुलित्जर प्राइज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। तो ये पुलित्जर प्राइज है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जर्नलिस्ट के लिए, जो कि
एनुअली दिया जाता है 21 कैटेगरीज में। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देती है वो है कोलंबियन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, कोलंबियन यूनिवर्सिटी देती है। और जो फर्स्ट टाइम दिया था वो 1905 में दिया था ई जोसेफ पुलिट्जर को। स्टार्ट हुआ था 1917 में। और विनर जो हैं 2022 के वो इरशाद मोटो, अमित दव और अदनान अबिदी और दानिश सिद्दीकी। तो ये चार हैं जो 2022 के विनर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इज पीस डिस्करेजमेंट एंड डेवलपमेंट के फील्ड में दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1986 में स्टार्ट हुआ। और जो ट्रस्ट है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसको अवार्ड को देता है। और किस कौन से फील्ड में देता है? फॉर कंसिस्टेंट एफर्ट इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और फर्स्ट इंदिरा गांधी प्राइज जो मिला था पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन वो मिला था 1986 में एनजीओ को, जो एक एनजीओ है। और 2022 का जो मिला है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और ट्रेंड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया TNNOI को मिला है। तो ये 2022 वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज बोल्डोग पुरस्कार इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो बोल्डोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन द मेमोरी ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोल्डोग नोबेल प्राइज विनर है। और ये अवार्ड जो है साइंटिस्ट को दिया जाता है रिसर्च के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट। एंड द फर्टिलाइजर कंपनीज प्रोवाइडेड द कोरोमेडल इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज हु वॉज गिवन द शास्त्रा रामानुजन अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो वर्ष 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये करेक्ट आंसर है यूनिक टैंक को। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2005 बाय द शुभांगा एकेडमी। 2005 में स्टार्ट हुआ था। आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दिया जाता है। रामानुजन अवार्ड जो रिसेंटली दिया गया है 2022 वाला वो नैना गुप्ता जी को दिया गया है। नेक्स्ट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन एनुअली बाई हुम। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और जिसका पुराना नाम था अब इसका नाम चेंज कर दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न इसका पुराना नाम था। 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और इंडिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। जो इसका नया नाम है 2022 में चेंज हुआ है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, जो कि 6 अगस्त 2021 को चेंज हुआ था। 2022 के जो विनर हैं वो शरद कामल हैं जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के। और जो फर्स्ट विनर थे भारत रत्न के इस पे राजीव गांधी खेल रत्न के वो थे विश्वनाथन आनंद, जिनको 1991 और 1992 में मिला था। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो भारतीय सिनेमा के पितामह किसके रूप में जाने जाते हैं? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ढूंढराज गोविंद पालके। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट विनर थे वो देविका रानी चौधरी जी थी 1969 में। और जो रिसेंट मिला है वो आशा पारिक जी को मिला है 2022 में और रजनीकांत को 2021 में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों, 2021 वाले और 2022 वाले। 2021 में रजनीकांत, 2022 में आशा पारिक। और फर्स्ट वाले 1969 में देविका रानी चौधरी जी। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो करेक्ट आंसर ये आशा पूर्णिमा देवी जी थी। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 22 मई 1961 में। और जो फर्स्ट विनर थे वो थे शंकर कुरुप मलयालम के लिए, जिनको 1965 में मिला था। अगर रिसेंटली बात करें 2021 को तो नीलमानी पुखान असमी पोइट है, इनको मिला है। और 2022 में दामोदर मुजू जो कि कौन की राइटर है, इनको मिला है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। तो ये मिला है एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, इनको मिला है 2022 वाला। अब फैक्ट डिस्कस करें तो फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022।
हर एफर्ट टू वेलकम रिफ्यूजीज इन 2015। और इसको जो प्रेजेंट करता है, वो देता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को देता है फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर इंटरनेशनल पीस। यूनेस्को फाउंडेड 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। मेंबर कितने कंट्रीज़ हैं? 193, 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और यूनेस्को जो करंट में हेड है वो एंड्रयू उजलो हैं, जो कि प्रेजेंट में यूनेस्को के हेड हैं। नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड ग्रेडेड टू। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो है स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर से। इट मीन्स कि कोच से या गुरु से। तो इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स कोच इन इंडिया। ये कोचेज़ के लिए हाईएस्ट अवार्ड इंडिया में। जो फर्स्ट विनर थे वो थे भास्कर भगत, जिनको वेस्लिंग में मिला था 1985 में। उसके बाद फिर ओम प्रकाश जी को मिला 1985 में ही। ओम नबियार को एथलेटिक्स में मिला 1985 में ही। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स देती है एनुअली इस अवार्ड को। लास्ट है हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स, जैसे परमवीर चक्र, इट इज़ द इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो कि 15 अगस्त 1947 से दिया जाता है। महावीर चक्र, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, 26 जनवरी 1950 से दिया जाता है। वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट है, जो कि 15 अगस्त 1947 से दिया जाता है। अशोक चक्र ये फोर्थ हाईएस्ट है, जो कि 4 जनवरी 1952 से दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, स्टे वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी।